हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पेशली जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। इस बचे हुए 28 दिन के लिए आप क्या रणनीति अपना सकते हो और कैसे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर सकते हो इस बचे हुए समय में। ठीक है, देखिए, अभी आपके पास पूरा 28 दिन है। ठीक है, आज से आपके पास पूरा 28 दिन है। लेकिन अब कुछ लोग इस टाइम पे खुद को इतना डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि इन 28 दिन की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। उनके दिमाग पे एक अलग ही प्रेशर चल रहा है कि ऐसा लगता है कि हाँ, ये 28 दिन तो कुछ भी नहीं बचे। कहीं ये पढ़ रहे हैं, कहीं थोड़ा हिंदी पढ़ रहे हैं, कहीं थोड़ा रीजनिंग की तरफ भाग रहे हैं, तो कंप्यूटर की तरफ भाग रहे हैं। उनको लगता है कि इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके दिमाग पे एक अलग सा प्रेशर चढ़ चुका है कि यार ये 28 दिन कुछ है ही नहीं बचे ने। सोच के देखिए, अगर यही 28 दिन बाद आपका रिजल्ट आने को होता तो क्या था? तब आपका एक एक दिन नहीं काटा जाता। तब ये 28 दिन आपके लिए 28 वर्षों जैसे महसूस होते हैं। दिन तो उतने ही 24 घंटे का दिन होता है। जब किसी का इंतजार करते हो तब क्या होता है, तब आपका दिन काटे नहीं कटता है। लेकिन अभी जब एग्जाम लगा तब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो दिन यार सब कटे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या पढूं क्या नहीं पढूं। देखिए, आपके पास टोटल 28 दिन है। अगर हम आप यूँ समझ लीजिए 28 दिन है और एक दिन में आपको 24 घंटे मिल रहे हैं, तो 28 इंटू 24 यानी कि 672 घंटे हो गए आपके पास। इतने पर्याप्त घंटे हैं। ठीक है, आप इस समय जो स्पेशल रणनीति अपना सकते हैं वो यही है। आप अपने इन बचे हुए दिनों को, 28 दिनों को 4 खंडों में बाँट लीजिए, 7, 7, 7, 7 करके। ठीक है, आप 7 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, बचे हुए 7 दिन दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, बचे हुए 7 दिन तीसरे सब्जेक्ट को दीजिए, बचे दिन 7 दिन चौथे सब्जेक्ट को दीजिए। और रीजनिंग को बीच में कहाँ पे एडजस्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जैसे उठा लीजिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को, आप इसको 7 दिन दे दीजिए। ऐसा तो है नहीं आप एकदम नई से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, नहीं एमएस वर्ड को आपको पता ही नहीं है। आप पढ़ चुके हो ना, आपको इस टाइम रिवीजन का चल रहा है, तो 7 दिन यार एक सब्जेक्ट को बहुत होते हैं। अगर दिन का 24 घंटे हो गए और 7 दिन के देखा जाए तो मेरी कहने का मतलब ये है, जैसे कंप्यूटर को आप 7 दिन दोगे, ठीक है, तो 24 दिन 24 घंटे आपको मिलते हैं एक दिन में। 7 दिन 24 इंटू 7 यानी कि 168 168 घंटे हो गए। अगर आप पर डे 8 घंटा सोने का भी निकाल दोगे तो अभी 7 ऑटो 56, 168 माइनस 56 कर दो तब भी आपके पास 112 घंटे हैं। इन 112 घंटे को आप कैसे यूज करो एक सब्जेक्ट के ऊपर ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें आप अच्छे से एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो, उसमें मल्टीपल कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। भाई 7 दिन बहुत होता है एक सब्जेक्ट के लिए। आप 7 दिन कंप्यूटर को दे दीजिए, आप 7 दिन हिंदी को दे दीजिए, आप 7 दिन जीएस को दे दीजिए, 7 दिन यूपी स्पेशल को दे दीजिए। 28 दिन पर्याप्त हो गए ना। लेकिन जैसे मान लो तो आपको हिंदी आता है, कोई बात नहीं, हिंदी को 5 दिन दे दीजिए, कंप्यूटर को 2 दिन, एक्स्ट्रा 9 दिन दे दीजिए। 7 दिन का एक टारगेट अपना सेट कीजिए, उसके अनुसार आप 7 दिन में अच्छे से कर ले जाओगे। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं यही करता 7-7 दिन करके। ठीक है, अब बचा रीजनिंग को क्या करना है। आप शेड्यूल बना लीजिए कि पर डे 1 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए। आपका देखोगे आपको 28 दिन में 28 घंटे रीजनिंग के हो जाएँगे। तो रीजनिंग को आपको ऐसा नहीं पढ़ना जैसे आपका कोई टॉपिक भी है, जैसे आज आपने कैलेंडर लगा लिया, आज आप 1 घंटे कैलेंडर को कस के अच्छे से लगा लीजिए। कल पहुँचिए, कल क्लॉक को लगा लीजिए, परसों पहुँचिए, परसों सीरीज को लगा लिए, अगले दिन कथन निष्कर्ष लगा लीजिए, फिर श्लोक लगा लीजिए, वेनारेक लगा लीजिए। इसी तरीके 28 दिन में आपके 28 घंटे हो जाएँगे रीजनिंग को लेके, अच्छे से रीजनिंग तैयार हो जाएगी। ऐसे ही आपको 7 दिन यूपी स्पेशल को देना है। इसमें 7 दिन में आपको क्या करना है, आप 5 दिन या 4 दिन दे लीजिए। आपको क्या करना है, जो आपकी स्टैटिक रीजनिंग है, ये स्टैटिक यूपी स्पेशल होगी, जैसे आपकी परीक्षा बढ़ेगा तथ्य सार का, अब इसको रिवीजन कर लीजिए। बचे 2-3 दिन में जो मैंने आपको पॉइंट बताए उनको एक्स्ट्रा उन पे वर्क कर लीजिए, पर्सन पे वर्क कर लीजिए, प्लेस पे वर्क कर लीजिए, करंट पे वर्क कर लीजिए 3 दिन। 1 दिन पूरा करंट को दे दीजिए, 1 दिन पूरा पर्सन को दे दीजिए, 1 दिन पूरा प्लेस को दे दीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज़। बस बचे हुए 4 दिन में जो रैंडम है, ये नदियाँ, पहाड़, पर्वत, इनको पढ़ लीजिए। 7 दिन में आपका यूपी स्पेशल अच्छे से कवर हो जाएगा। 7 दिन आप जीएस को दे दीजिए। आज आप पकड़ लिए, आज आपने हिस्ट्री को दे दिया, मॉडर्न हिस्ट्री को, मतलब समझो, जैसे आज आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, डिटेल से उसको अच्छे से कर लीजिए। आप दूसरे दिन थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का बैकलॉग कवर कर लीजिए, आप मिडिएवल प्लस एनिशिएंट हिस्ट्री कर ले लीजिए। फिर आप एक दिन पूरा स्टैटिक जी को दे दीजिए पोर्शन को पढ़ने के लिए, एक दिन पूरा करंट को दे दीजिए, एक दिन पूरा स्कीम को दे दीजिए। इसी तरीके से आप देखोगे 7 दिन में आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर चुके होगे। एक दिन में पॉलिटी पढ़ लीजिए, एक दिन में आप साइंस को कवर कर लीजिए। इसी प्रकार 7 दिन में आप भैया जीएस को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। इस समय देखो नया आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज कर सकते हो 7 दिन में और बहुत अच्छे से। अब कंप्यूटर है 7 दिन में, आप 5 दिन कंप्यूटर में पढ़िए। क्या दिन में 4-4 5-5 चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो? मैं पूरा दिन दे रहा हूँ आपको, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। आज आप पूरा दिन कंप्यूटर पढ़िए, आप देखेंगे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस और इसके अलावा एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, हार्डवेयर हो गया, ईमेल हो गया, जीमेल हो गया, ये जो कुछ भी है छोटे मोटे टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके 1-2 दिन में। बचे हुए टॉपिक में आप एक दिन में इंटरनेट नेटवर्किंग को दे दीजिए।
बाकी 2 दिन मैंने जो टर्मिनोलॉजी था उन पे वर्क कर लीजिए। आप देखेंगे आप 7 दिन में अच्छे से कंप्यूटर को कवर कर लेंगे। लेकिन इस समय चल क्या रहा है माइंड में, हे भगवान ये 28 दिन बचे हैं, इनमें कुछ नहीं हो पा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि 28 दिन कैसे काट रहे हो। भाई आप अपनी महत्वता को समझो, आप दिन की तरफ फोकस मत करो, आराम से कर ले जाओगे। बस आपको क्या करना है, अपने इन दिनों को वैल्यू को समझो यार। आपको पर डे 24 घंटा मिल रहा है, 8 घंटा सोने के निकाल दो, तब भी आपके पास 16 घंटे हैं। इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। 4 घंटा निकाल देते हो, मैं कहता हूँ 6 घंटे निकाल दीजिए यार घूमने टहलने के, कम से कम तब भी आपके पास मोटा मोटा 10 घंटा है। 10 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन खुद को समझिए, इस प्रकार इसमें बर्डन मत डालिए कि हाँ 28 दिन बच्चे हैं, इससे हड़बड़ मची हुई अंदर से, ऐसा लगता है कि यार ये दिन कुछ बचे ही नहीं, यार इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। इस चक्कर में थोड़ा यूपी स्पेशल पढ़ रहा हूँ, फिर दिन में ऐसा लगता है कि यार ये पढ़ रहा हूँ, हिंदी छूटी जा रही, लाओ हिंदी में मुहावरे पढ़ लेता हूँ, यार मुहावरे पढ़ रहा हूँ, ये हिंदी रीजनिंग छूटा जा रहा है। आप अभी से पूरे 28 दिन बचे हैं, आप 7 दिन की कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस पैटर्न को फॉलो करना। मतलब समझो, इस पैटर्न को आप समझो। आप 7 दिन एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, आपसे अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप नया तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो मैंने बताया आप इसको फॉलो करोगे, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये। 7 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए और पर डे रात में 1 घंटा आप कंप्यूटर उसको दे दीजिए रीजनिंग को, ठीक है। आप देखेंगे रीजनिंग को 28 दिन में 28 घंटे आपको मिल जाएंगे, पर्याप्त समय रीजनिंग के लिए, और 7 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी पर्याप्त है। अगर आप जैसे पढ़ रहे हो, अगर आपका वैसे मन करता है पढ़ने का तो आप उससे पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। बाकी जैसे जो भी पढ़ने को क्या है वो मैंने अपने इस चैनल पे अच्छे से आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसको फॉलो करोगे आपको हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये सोच लेना। आप टेक्स्ट बुक का ये जो पास प्रो है या पास है, इसको ले सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है, कल रात में मैंने लिया था, ये बहुत सस्ता है। और इसमें आप पाओगे, इसमें सेक्शनल मॉक लगा सकते हो यार, आने वाले यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पेट हो गए, इनमें बहुत अच्छा सेक्शनल स्कोर कर सकते हो। इससे आपकी जीएस मजबूत हो जाएगी, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी मैंने जो आपको तरीका बताया है, आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए बचे हुए 28 दिनों के लिए, आपका स्कोर अच्छा ही बढ़ेगा। और डिमोटिवेट मत होइए आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा तो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप दिन में अगर समय मिलता है तो एक मॉक लगा लीजिए, उसके बाद आप पूरा दिन पढ़ सकते हो। जैसे एक मॉक लगाया, जो कुछ हुआ ठीक है, आप एक कागज़ पे लिख लीजिए, बाकी पूरे दिन रिवीजन को दे दीजिए। एक सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। 7 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, हो जाएगा। मैं ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम देता था और अच्छा मेरा स्कोर बढ़ता था, ठीक है। तो आप लोग जो भी जूनियर असिस्टेंट को दे रहे हो, इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, ठीक है। बाय बाय।